Hi guys, this is me Neeraj, and this is your fourth lecture of MPGK। ये आपका फोर्थ लेक्चर है MPGK का, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर में जो है हम लोग जो लेक्चर थर्ड में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, फिजिकल डिवीज़न ऑफ MP मध्य प्रदेश का जो है आपका भौतिक विभाजन, उसके अंतर्गत आने वाले जो भी आपके पठार थे तो वो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। और इस वीडियो में जो है हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, है ना, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और आपके जो बचे हुए दो पठार हैं, ओके, तो उसमें आपका सतपुड़ा मेकल्स रेडी आता है ना, जो आपका मेन है, और एक तीसरा आता है मतलब वैसे मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो तीन पठार आपके आते हैं, है ना। तो आपका जो है मध्य आपका आता है एक मध्य उच्च प्रदेश, ओके, और एक सतपुड़ा मेकल्स रेडी, और तीसरा आपका आता है पूर्वी पठार, ओके। तो ये आपके कुछ पठार थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे इन द प्रीवियस लेक्चर। तो कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, इस टॉपिक को, फिजिकल डिवीज़न ऑफ MP मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है ना, फिजिकल डिवीज़न है, भौतिक विभाजन है। और देखते हैं, पढ़ते हैं, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों तक फैलाएं। क्योंकि एक्चुअली मेरे जो बच्चों को जो रहता है हैंड रिटन नोट्स और जो लैंग्वेज बेस्ड रहते हैं, वो उन्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप जैसा मैं उतारता हूँ, जैसा भी मैं लिखता हूँ इन माई कॉपी, है ना, नोट्स में जो भी है बनाता हूँ, तो जब मैं समझाता भी हूँ तो आप ऐसा का ऐसा हूबहू उतार सकते हो। देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है ना। और कुछ आपको लगता भी है, डाउट लगता है, तो यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में और बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप कुछ नया भी अगर आपको कुछ पता है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन से इन द कमेंट बॉक्स, आप बोल सकते हो, ओके। तो देख लेते हैं एक बार आपका जो टॉपिक है ये वाला, आपका जो बचा हुआ है पूर्वी पठार है, आपका बघेलखंड का पठार, और एक सतपुड़ा मेकल्स रेडी है, उसके भी बात जो है हम लोग कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़, हम लोगों ने ये भौतिक विभाजन जो है हमारा जो है टॉपिक चल रहा था, तो हमने इन द लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। मेनली 3 भाग थे इसके, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, पूर्वी पठार, ओके। तो हम लोगों ने मध्य उच्च प्रदेश की स्टडी की थी। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, है ना, ये पाँचों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ जो है ये टॉपिक आपका भौतिक विभाजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इसे फिर आपको फिर भी कुछ लगता है तो यू कैन से इन द कमेंट बॉक्स, बता सकते हो। अगर इसमें भी कुछ डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके, पूछ सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं, है ना। मध्य भारत का पठार ये जो है हम लोगों ने जाना था, है ना। मालवा का पठार हम लोगों ने देखा था, ओके। मालवा के पठार के बाद हम लोगों ने जो है आप देख सकते हो बुंदेलखंड का पठार हम लोगों ने जाना था, है ना। इसमें पाए जाने वाले वन आपके खनिज हो गए, वर्षा हो गई, इसकी मिट्टी हो गई। रीवा पन्ना का पठार हम लोगों ने जाना था, पाए जाने वाले खनिज, इसकी विशेषताएं। तो नर्मदा सोन घाटी जो है हम लोगों ने लास्ट कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हम जो है ना कंप्लीट कर लेते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं नए पेज से। हम लोग आज पढ़ेंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ओके। तो लिख लेते हैं छठवा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ओके। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आपको इसकी पहले स्थिति पता होनी चाहिए। तो आपको पता ही है सतपुड़ा पर्वत, है ना, जिसके ऊपर जो है ना आपकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है ना, 1350 मीटर ऊंची। तो ये आपके मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। तो बेसिकली ये है कहाँ, ये स्थित है आपके नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो ये है नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, ओके। तो ये आपका और दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। और ये दक्षिण में भी पड़ता है आपका, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ,
है ना। तो बता ही दिया है मैंने, तो ये आप समझ लेना। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी। अब आपको पता होना चाहिए कि सतपुड़ा को बेटा 2 भागों में बांटा जाता है ना। और अगर आप सतपुड़ा मेकल श्रेणी की बात करेंगे तो ये इसके भी 3 भाग होंगे, क्योंकि इसमें मेकल जुड़ गया है। तो अगर आप देखेंगे सतपुड़ा 2 भागों में और फिर एक मेकल आ जाएगा तो 3 भाग हो जाएंगे, है ना। तो इसमें इसे 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आप बात कर लेंगे कि आपका जो है पूर्वी सतपुड़ा, ओके, पूर्वी सतपुड़ा हो गया आपका पश्चिमी सतपुड़ा हो गया। मैं बाद में फोकस कर दूंगा, लिखते समय एक्चुअली कैमरे का फोकस डगमगा जाता है, तो डोंट वरी। पश्चिमी सतपुड़ा, बेटा पश्चिमी सतपुड़ा को आप जो है ना राजपीपला भी बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। पश्चिमी सतपुड़ा है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो आपकी जो पूर्वी सतपुड़ा हो गया, पश्चिमी सतपुड़ा हो गया। पश्चिमी सतपुड़ा को राजपीपला की संज्ञा भी दी जाती है, एवं मेकल आपकी श्रेणियाँ, ठीक है। तो ये आपका 3 भागों में इसको बांटा गया है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले आपके जो है ज़िले, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग कि इसमें जो है ना ज़िले किस कौन कौन से आते हैं, है ना। तो अब अगर अपन इसकी बात करेंगे ज़िलों की, तो इसके अंतर्गत आने वाले ज़िले, इसके अंतर्गत आपके जो है आपका हो गया इसके अंतर्गत आने वाले ज़िले आप अगर बात करेंगे तो आपका हो गया बालाघाट हो गया, ठीक है। जो मुझे याद, मैं लिखवा देता हूँ। बालाघाट हो गया आपका, छिंदवाड़ा हो गया, ठीक है। आपका जो है खंडवा हो गया, ओके। ये सब यहीं से होते हुए आपके जो ज़िले जो है ना यहाँ यहीं पे मिलते हैं। खंडवा, खरगोन, है ना, पश्चिमी पूर्वी निमाड़। आपका जो है बड़वानी हो गया, ओके, बुरहानपुर हो गया, है ना। तो ये आपके आदि ज़िले इसमें आते हैं ना। बैतूल हो गया, बैतूल भी लिख लेते हैं, है ना, आदि, ठीक है। तो ये ज़िले आपके इसके अंतर्गत आते हैं, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत, ओके। अब अगर अपन इसकी खनिजों की बात कर लेंगे तो खनिजों की चर्चा कर लेते हैं। खनिज भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले खनिज आपके जो है, खनिज अगर अपन में लिखूं तो खनिज आपको जो है ना आपको मैंगनीज मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो बालाघाट को मैंगनीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपको कोयला यहाँ पर मिलता है ना। छिंदवाड़ा में कोयला की जो है आपको बहुत से स्टोर्स मिलते हैं। बैतूल आपको मिल जाएगा, बैतूल नहीं, सॉरी, ग्रेफाइट, बेसिकली ग्रेफाइट जो है ना बैतूल में रहता है, मैं आपको मिलेगा बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, बैतूल ज़िले में, इसीलिए वो लिख गया बाय मिस्टेक। आपको मैंगनीज हो गया, कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर आदि, ठीक है। तो ये आपके जो है ना कुछ खनिज हैं, प्रमुख खनिज जो हैं आपके इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और एक चीज़ विशेषता इसकी और लिखने का, बट बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं, बस इसमें भौतिक विभाजन है, इसके अंतर्गत पाई जाने वाली कुछ इसकी विशेष चीज़ें हैं, तो उनके बारे में ही डिस्कशन किया जाता है ना। तो आपको पता है कि पूर्व में, अगर आप पूर्व में जाएंगे सतपुड़ा की, तो पूर्वी सतपुड़ा पर क्या है, पूर्वी सतपुड़ा की श्रेणी के उत्तर में महादेव पर्वत है, ठीक है। तो जब महादेव पर्वत है तो आपको पता है कि महादेव पर्वत पर जो है ना सबसे ऊंची चोटी है, जिस पर, है ना, सतपुड़ा की सर्वाधिक ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी आपकी कौन सी चोटी है, आपको सभी को पता होगा, धूपगढ़ की चोटी स्थित है, ठीक है। तो आपको ये बात आपको याद रखनी है ना। तो ऊंचाई की अगर अपन बात करें,
जिसकी ऊंचाई आपकी 1350 मीटर है। ओके, 1352 में भी कुछ बुक्स जो है ना बताती हैं, लेकिन आप 1350 ही जो है ज़्यादातर है ना आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सतपुड़ा मेकल श्रेणी की, है ना। और अब अपन बात करेंगे सातवां, आपका लास्ट है बघेलखंड का पठार, जो पूर्वी पठार भी कहलाता है। अब ये क्यों कहलाता है? क्योंकि ये पूर्व में स्थित है। तो बघेलखंड का पठार जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्रदेश के पूर्व में स्थित होने के कारण इसको पूर्वी पठार बोलते हैं ना। तो ये प्रदेश के पूर्व में स्थित होने के कारण इसे पूर्वी पठार कहते हैं। ओके, अब आपको पता है कि पूर्व में ज़िले कौन कौन से हैं। तो ये इसके अंतर्गत पाए जाने वाले ज़िले याद कर लेना आप। सीधी हो गया, है ना, सिंगरौली हो गया, है ना। ये ज़िले कैसे बने थे आपको मैंने बताया था। आपका शहडोल संभाग आ गया, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, है ना। कटनी हो गया आपका। ठीक है, कुछ भाग आपका जबलपुर का भी ले लेंगे आप। ठीक है, मैंने बताया था कि कुछ आपके ज़िले जो है ना उसके आंशिक और पूर्ण भाग जो है शामिल रहते हैं पठार के अंतर्गत। तो ये तो फिजिकल डिवीज़न है ना। तो ये इसके जहाँ भी ये पठार मिलेगा तो वहाँ जो है ना आपको उस ज़िले को शामिल करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। ठीक है, और आप मंडला भी लिख सकते हैं, है ना, आदि। ठीक है, आदि ज़िले शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपके ज़िले हो गए। अब ज़िले की बात अगर अपन कर लेंगे, फिर उसके बाद में अपन खनिज देख लेंगे, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले खनिज। तो खनिज में आप बेटा जो है ना आप इसमें चूना पत्थर लिख सकते हो। ठीक है, चूना पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, आपका कोयला हो गया, ठीक है, क्वार्जाइट लिख लेना आप, आदि। ठीक है, तो ये चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कोयला, क्वार्जाइट आदि ये जो है ना ये कुछ प्रमुख खनिज हैं जो इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे। ओके, और अगर अपन इसकी जलवायु की बात कर लेंगे तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। पूर्व में आप देख लेंगे तो पूर्व में आप चले जाओगे, पूर्व में जो है ना आपको जलवायु थोड़ी वहाँ पर थोड़ी मानसूनी टाइप की मिलेगी। और क्योंकि अधिक वर्षा जो है ना पूर्व के हिस्से में ज़्यादा होती है, मानसूनी जलवायु आपको मिलेगी, है ना। और वर्षा का वितरण अगर अपन देख लेंगे यहाँ पर तो 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में आपको ये मिलेगा। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। मिट्टी की भी बात कर लेंगे तो मिट्टी यहाँ पर पाई जाने वाली, यहाँ पर स्पेसिफिक लाल बलुई मिट्टी आपको देखने को मिलती है। ओके, तो लाल बलुई मिट्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक बात याद रखना कि इसका जो है ना इस पठार का 50% भाग वनों से घिरा है। ठीक है, वन आच्छादित है, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर अपन इसकी चोटी जो है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी चोटी की भी बात कर लेंगे तो इसके अंतर्गत आपको जो है ना चोटी सबसे ऊंची देखने को मिलेगी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ना आप देवगढ़ है। ठीक है, देवगढ़ जो है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये यहाँ की प्रमुख फसल की बात कर लेंगे तो यहाँ पर चावल जो है ना सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ओके, क्योंकि वर्षा जो है ना अच्छी खासी होती है तो धान में तो पानी लगता ही है सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी आधार पर चीज़ें आपको समझनी है। बघेलखंड का पठार हो गया आपका पूरा, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो एज इट इज़, और याद भी कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। समझ में तो आ ही गया होगा, फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो। तो बेटा ये हम लोगों ने इसका भौतिक विभाजन पूरा कंप्लीट कर लिया अच्छे से, है ना। फोकस कर देता हूँ, आप देख लो, है ना, पॉज कर लेना। और ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। पूरे 7 भौगोलिक प्रदेश जो भी थे इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली अच्छे से। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। और आगे का जो टॉपिक है हम लोग जो है आपकी आई थिंक जनगणना
पढ़ेंगे, है ना, जनगणना या फिर पर्वत श्रृंखलाएँ। ओके, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, है ना। कुछ भी डाउट होता है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा या नहीं। कुछ डाउट भी होता है तो पूछिए, बिल्कुल हिचकिए मत। ओके, और बताइए अपना कुछ तो राय दीजिए, है ना, इस टाइप से कि आपको हेल्पफुल रहा या नहीं। अब मैं और क्या बोलूँ आपसे, सब कुछ तो बोल दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए, है ना, फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।